उस शाम आंचल कभी घर वापस नहीं लौटी और करीब 15 दिन बाद एक घने जंगल से जो मिला उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 17 फरवरी 2025 की सुबह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के एक छोटे से गांव में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ भयानक होने वाला था। 25 साल की आंचल मिश्रा अपने घर के आंगन में खड़ी थी। उनके दो छोटे बेटे, एक करीब 5 साल का और दूसरा सिर्फ 3 साल का था, अपनी माँ के आसपास खेल रहे थे। आंचल ने दोनों को प्यार से चूमा और जाते जाते कहा, मैं किसान यूनियन की मीटिंग में जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ये एक आम सा वाक्य था, लेकिन उस दिन यही आखिरी बार था जब उन बच्चों ने अपनी माँ को जिंदा देखा था, क्योंकि उस शाम आंचल कभी घर वापस नहीं लौटी और करीब 15 दिन बाद एक घने जंगल से जो मिला उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक जला हुआ कंकाल, साथ में पड़े थे कुछ कपड़े और एक जोड़ी जूते। उन्हें देखते ही एक पति की आंखों में आंसू निकल पड़े, क्योंकि वो कपड़े उसकी पत्नी आंचल के थे। ये कहानी सिर्फ एक की नहीं, ये कहानी है प्यार, धोखा, डर और लालच के उस जाल की जिसमें फंसकर एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। श्रावस्ती जिले के बांसगाड़ी फतेहपुर बानगई गांव में रहने वाली आंचल मिश्रा सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी। 25 साल की उम्र में ही वो भारतीय किसान यूनियन की महिला विंग की जिला अध्यक्ष थी। गांव और आसपास के इलाकों में लोग उन्हें जानते थे। वो किसानों के मुद्दों पर आवाज उठाती थी, मीटिंग्स करवाती थी और कई जगह लोगों की मदद भी करती थी। संतोष गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे जो आंचल मिश्रा के पति थे। उसी से घर का खर्चा चलता था। तो छोटे बेटे, घर की जिम्मेदारियां और बाहर लोगों के बीच पहचान। ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसी जिंदगी के बीच एक ऐसा राज छिपा था जो कुछ ही महीनों में सब कुछ खत्म कर देने वाला था। करीब 4 महीने पहले आंचल की जिंदगी में एक नया नाम आया, सूरज वर्मा। सूरज खुद को पत्रकार बताता था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से कई सारे आपराधिक केस दर्ज थे। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, छोटी छोटी बातें। धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होने लगी और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में हुआ करता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों के बीच सैकड़ों बार बातचीत हुई। लेकिन यह रिश्ता जितनी तेजी से बना उतनी ही तेजी से उलझता भी चला गया। रिश्ता जो धीरे धीरे जाल बन गया। पुलिस जांच में पता चला कि समय के साथ इस रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। सूरज के मुताबिक आंचल उससे पैसे मांगने लगी थी, पहले छोटी रकम फिर ज्यादा, और कई बार यह भी कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो सब कुछ परिवार और पुलिस को बता देगी। सूरज के लिए यह स्थिति मुश्किल होती जा रही थी। एक तरफ रिश्ता छिपाने का डर और दूसरी तरफ बढ़ता दबाव। लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामला आखिर में तक पहुंच जाएगा। 17 फरवरी 2000 की सुबह आंचल ने अपने पति से कहा कि वो किसान यूनियन की मीटिंग में जा रही है, लेकिन असल में उस दिन वो सूरज से मिलने जा रही थी। दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ती गई और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। गुस्से में आकर सूरज ने आंचल का गला दबा दिया। वो जगह थी कक्करदरी रेंज का घना जंगल, जो मल्हीपुर थाना क्षेत्र के इलाके में पड़ता है। ऐसी जगह जहां आसपास कोई नहीं होता। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घटना के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि बॉडी को जलाने और छिपाने की कोशिश की गई थी, ताकि पहचान करना मुश्किल हो जाए। उसे लगा कि शायद ये राज हमेशा के लिए जंगल में ही दफन हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छिपी नहीं रहती। परिवार की बेचैनी, उधर घर में समय बीतता जा रहा था। शाम हो गई, लेकिन आंचल घर नहीं लौटी। रात गुजर गई, अगले दिन भी कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार 19 फरवरी को आंचल के पति मल्हीपुर थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अब मामला पुलिस के पास था। जांच और पहला बड़ा सुराग। पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआत में कोई साफ सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर पुलिस ने आंचल के मोबाइल, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की जांच की, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जांच में पता चला कि पिछले 4 महीनों में आंचल और सूरज के बीच लगातार बातचीत होती रही थी। और सबसे बड़ी बात, 17 फरवरी को दोनों की लोकेशन एक ही इलाके में थी, कक्करदरी जंगल के पास। यहीं से शक सीधे सूरज वर्मा पर गया। पुलिस ने सूरज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और डिजिटल सबूत सामने रखे तो उसकी कहानी बदलने लगी। आखिरकार पूछताछ के दौरान उसने घटना के बारे में बताया। उसकी निशानदेही पर पुलिस 3 मार्च 2024 को उसी जंगल में पहुंची। जंगल के अंदर जो मिला वो बेहद दर्दनाक था। एक कंकाल, साथ में कुछ जले हुए कपड़े और सामान। जब ये सामान संतोष मिश्रा को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया, वो उनकी पत्नी आंचल के ही थे। उस पल एक परिवार की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। पुलिस ने सूरज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह लालच इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकता है, ये तो आपने इस केस में देख ही लिया। देश दुनिया के काले सच को जानने के लिए आप क्राइमेंट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं।